इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बता सब देखा अपन मधुर बसुरी के साथ अपन बैठकी लग गई। बिल्कुल। और देखा आज अपन मौसम में भी कहीं न कहीं उतार चढ़ाव देखे के मिल रहल बा। भैया आज नहीं देखा, रोज हमेशा कुछ न कुछ मौसम में होत रहेला उतार चढ़ाव के रूप में। देखल जाए तो कभी घाम, कभी छाव, कभी बदरा, तो कभी गरज बरस से पानी बरसे लगता। तो वही मौसम में हम लोगन अपन खेती बाड़ी के भी देखत रहेला जा, वही अनुसार चलत रहेला। देखत रहे के बा ओकरे साथ साथ देखे अभी भी अपन खेत में दूठे फसल बा, उर्द बा, मूंग बा। तो कहीं न कहीं किसान भैया लोग अपन जोन बा जहाँ उर्द मूंग बा ओके सपरावे जल्दी से, जहाँ मूंग बा ओकर तोड़ाई कर लेवे। और जब उर्वरक के बात होला बताजा बहन, तो कहीं न कहीं संतुलित के बात होला तो संतुलित देखें अपन जैविकता की ओर बढ़ले से ही हुई। और इस समय जो मूंग बा खेत में, जब वो हरी खाद के रूप में खरीफ में जब धान के समय अपन ओकर खेत में जाई माटी में मिली, तो कहीं न कहीं जो अपन उर्वरक के बात होला, जो यूरिया के बात होला, कहीं न कहीं ओकर अपन पूर्ति हुई और माटी के पुष्टई बढ़ी। तो हम तो ये कहा माटी के पुष्टई बनौले रहे खातिर के हम लोगन के जब भी हम अगर का प्रयोग करें तो कम से कम अपने विशेषज्ञ साहब लोगन का सलाह एक बार जरूर ले लिया जाए। माटी के जांच करा करके भैया ओकर संतुलित उर्वरक के प्रबंधन करल जाए, माटी के स्वस्थ बनावल जाए। लेकिन जानकारी क्रम में अपन मौसम के बारे में भी अपन जो शिवमंगल सिंह हुआ मौसम वैज्ञानिक BHU से अब उनका संदेश बस सुनल जाए। बिल्कुल। किसान भाई लोग देखें, आज हमार संपर्क हो गल बा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर शिवमंगल सिंह साहब से। और आज हम लोगन आपसे ही जानब कि आवे वाला 4 दिन का मौसम कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। डॉक्टर साहब जवन आवे वाला समय में अगले 4 से 5 दिन का मौसम बा वो कैसन रही अपने किसान भाई लोगन बदे? जी किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले अगले 3-4 दिनों तक मौसम इस प्रकार रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो तापमान जो है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है जी। और न्यूनतम तापमान जो है 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने का संभावना है, जो कि पिछले वीक में भी था जी। और हवा की गति की बात करें तो वो सामान्य से अधिक रहेगी और अपने अंचल में जो है हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। और बारिश की बात करें तो अभी मानसूनी बारिश में थोड़ा डिले हो रहा है। हो सकता है कि 28, 29, 30 जून तक मानसूनी वर्षा हो। और जैसा कि मैंने पिछले वीक में भी कहा था आप लोगों से कि इस बार मानसून बारिश जो है कम होगी। मेरा किसान भाइयों से एक सलाह है कि ऐसी फसलों का चुनाव करें इस बार खरीफ सीजन के लिए जिसमें कि पानी की आवश्यकता कम से कम हो, क्योंकि बरसात कम होगी और अगर पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएगी तो आप ऐसे फसल का चुनाव कर लेंगे जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत होगी तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान दें। मानसून आवे का संभावना डॉक्टर साहब कब तक बा अधिकतम? देखिए, मानसून आने का जो अनुमान है अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बात कर लीजिए सोनभद्र की हो या फिर मिर्जापुर या बनारस, चंदौली आसपास के जिलों में, जी। तो वो आने का अनुमान तो होता है कि 20-22 जून तक आने का अनुमान होता है। लेकिन अभी क्या है कि मानसून थोड़ा डिले चल रहा है, आने में अभी हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 25 तारीख के बाद हो जाएगी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आया है 2-4 दिन और लेट हो सकता है। तो अगर ये मानसूनी वर्षा लेट होगी तो किसान भाई जो वर्षा आधारित फसल लगाते हैं उसकी बुआई भी लेट होगी। जी। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के किसान भाई अपनी फसल का योजना बनाए ताकि जो नुकसान हो उससे बच सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल
और इतनी अच्छी जानकारी मिलल अपने किसान भाई लोगन के मौसम का। ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठी हैं। एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतना बोल रहे हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो बता साहब, देखा अपन ही रहले सुमंगल सिंह जी जो मौसम वैज्ञानिक बीएचयू से रहले, अपन मुनई भैया के साथ जानकारी साझा रहल। और इहो ही बतौले कि अभी मौसम में जौन बा आवे में, मानसून आवे में और कुछ देरी लग सकला। तो ये देखा जानकारी रहल, सुनल गई। लेकिन अब आवा जानल जाए कि खरीफ में अच्छा उत्पादन पावे खातिर उन्नत तकनीक का अपनावे के बात बतावत हूँ। अपन सर्वेश कुमार सैनी जी जो सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धि से हम अच्छा। अपन जगत नारायण भैया से बात कही बा, हम तो सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, गर्मी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। खरीफ फसल की तैयारी करनी है। इसमें मुख्य रूप से खेत की तैयारी, गर्मी की जुताई, खाद, किस तरीके इसका समावेश किया जाए, इन विषयों को जानना नितांत आवश्यक है ताकि हम लोग खरीफ के अच्छा फसल उत्पादन कर सकें। इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धि में सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री सर्वेश कुमार सैनी जी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ आपका सलाह है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को दिशा निर्देश देते रहते हैं कृषि विभाग के लोग, अगर उनको हम लोग अक्षरशः पालन कर लें तो निश्चित रूप से अच्छा फसल उत्पादन करके अच्छा आय करने के स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वेश कुमार सैनी जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस आशय से कि अब खरीफ की तैयारी करनी है किसान भाई लोगों के, बहुत लोग तो जुन बाकी अपने खेत समतलीकरण भी करा रहे हैं, कुछ लोग मिट्टी के जांच के लिए भी मृदा भेज चुके हैं, कुछ लोग का रिपोर्ट आ भी गया है। और कौन कौन से ऐसे तैयारी करें जिससे खरीफ के फसल अच्छा हम लोग ले सकें? सर किसान भाई देखिए, खरीफ का मौसम अब आ गया है। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस मौसम में कि आप अपने खेत की तैयारी कैसे करें। तो उसमें सबसे प्रमुख कार्य यह है कि आप अपने खेत की एक बार गहरी जुताई अवश्य करा दें। गहरी जुताई के लिए आप आजकल एमबी प्लाऊ बहुत सारे ट्रैक्टर चालित आते हैं, उनसे आप गहरी जुताई करा देंगे तो बहुत सारे कीड़ों के जो अंडे होते हैं, जो धान की फसल में आप देखते हैं पत्ती लपेटक कीड़े का असर आता है, कंधी बग का आता है, कभी कभी एक वाइट ग्रब सफ़ेद गिडार एक कीड़ा होता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो बहुत सारे हानिकारक कीड़ों के लार्वा, उनके अंडे ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप गहरी जुताई करा दें, क्योंकि इस समय जो तापमान होता है
वह अधिक रहता है। तो सूरज की रोशनी सीधे जमीन की गहराई तक जाती है और उस अंडे, लार्वे जितने भी परजीवी हैं उनको नष्ट कर देती है। तो आपका जो रोग और कीट का है वो नियंत्रण हो जाता है। तो एक बार किसान भाई अनिवार्य रूप से अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कराएं जी। साथ ही साथ अभी समय है, चूँकि इस वर्ष खाद पे सरकार का काफ़ी जोर है कि किसान भाई अत्यधिक जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें, संतुलित मात्रा में ही खाद का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी मिट्टी अच्छी रहे, उसका सेहत जो है बना रहे। जी जी। तो किसान भाई उसके लिए आप अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद में आप मुख्यतः सनई है, ढैंचा है, मूंग है, उड़द है, या आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उनकी वनस्पतियां रहती हैं उनको भी आप अपने खेत में हरी खाद के रूप में सड़ा सकते हैं। हरी खाद में आप ढैंचा का बीज लगभग हमारे सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध है। जो भी किसान भाई लेना चाहे बुकिंग के माध्यम से हरी खाद प्राप्त करके ढैंचा की बुआई कर दे। बीज की बात करें तो बीज दर लगभग 10 किलो प्रति बीघे की दर से ढैंचे की आप बुआई करें। दूसरा किसान भाई, अब मिट्टी में देखिए जो कार्बनिक खाद है, पौधों के विकास के लिए जो मुख्य तत्व है उनकी कमी निरंतर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई अपने खेतों में गोबर की सड़ी खाद लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में प्रयोग करें जी। और अपने कृषि कार्यों में गोवंश का समावेश करें, क्योंकि गाय और भैंस आपके एक आय का अतिरिक्त साधन जरिया होता है। तो इसके साथ साथ आप एक आय भी प्राप्त करेंगे, दूसरी आपकी मिट्टी भी जो है स्वस्थ रहेगी। जी जी बिल्कुल। और बात आती है क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि किस खेत में हम कितना पोषक तत्व डालें, और इसके लिए यह भी चाहते हैं कि जैसे धान अगर हमको बोना है तो कितना पोषक तत्व की आवश्यकता है। मक्का, मोटे अनाज के लिए ज़्यादा लोग आज अग्रसर हो रहे हैं। जहाँ तक मक्का तो लगभग बहुत पहले से करते आ रहे हैं लोग, और अभी भी लगातार चल रहा है। लेकिन जो सावा, मेड़ो, मिझरी इत्यादि की बात, जो मोटे अनाज श्री अन्न की बातें आती हैं, इसके तरफ भी लोगों के रुझान है। इसके लिए क्या कुछ ध्यान दें किसान भाई लोग? किसान भाई, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं, श्री अन्न में मुख्यतः सावा है, कोदो है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस तरह के अगर अन्न का आप खेती करना चाहते हैं तो पहले तो यह जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं इनको उर्वरक की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि दूसरी फसलों, खासतौर से धान, मक्का हुआ, इन फसलों को चाहिए। अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो बुआई के समय आप डीएपी, और पहले तो आप प्रयास करिए कि आपके पास अगर आप जो भी गोबर की खाद हो उसका प्रयोग करें। अगर नहीं है तो बुआई के समय एक बार ही सिर्फ आप जो है डीएपी का प्रयोग करके लगभग 15 से 20 किलो डीएपी प्रति बीघे की दर से आप बुआई कर दें तो आपकी अच्छी फसल हो जाएगी। क्योंकि यह सबसे श्री अन्न की खासियत यह होती है कि यह कम दिन में पककर तैयार हो जाती है फसल। तो किसान भाई को बहुत सारा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मार्केट में अच्छा भाव भी इसका मिलता है। तो किसान भाई से अनुरोध यही है कि वो अधिक से अधिक श्री अन्न की खेती करें, क्योंकि अब बाजार काफी बड़ा हो चुका है और काफी मांग है मार्केट में श्री अन्न की। तो किसान भाई अधिक से अधिक इसकी खेती करें। इसके अलावा किसान भाई देखिए, इस क्षेत्र में खरीफ में मक्के की भी खेती काफी बड़े पैमाने पे होती है। तो मक्के में बहुत सारी वैरायटी हैं। कुछ किसान संकर मक्का लगाते हैं, कुछ संकुल मक्का लगाते हैं, कुछ अपना देश पारंपरिक बीज भी लगाते हैं जो देसी बीज इसको बोलते हैं। तो मक्के में देखिए एक वैरायटी हमारे यहाँ राजकीय कृषि बीज भंडारों पे आती है, पूसा HQPM5। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी उपज बहुत अच्छी है, एक एक पेड़ में लगभग 2 से 3 बालियां आती हैं इसमें। तो किसान भाई इसका बीज प्राप्त करके इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें बात करें उर्वरक की तो लगभग आपको 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में
देना पड़ता है। जी जी। मक्का एक संकेतक फसल है जो जिसकी पत्तियां बताती हैं कि हमें उर्वरक की कमी है या पानी की कमी है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जो है कि 1 से 2 बार जो है आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाई इस समय देखिए नैनो यूरिया का भी चलन आ गया है और बहुत ही अच्छा वर्क है, काम बहुत बढ़िया करता है और बहुत सस्ता है। तो आप किसान भाई नैनो यूरिया का भी आप प्रयोग करिए। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसका कोई भूमि के ऊपर नुकसान नहीं है और सीधे ये स्टोमेटा के थ्रू पौधों को मिल जाता है। तो किसान भाई आप नैनो यूरिया का प्रयोग जरूर करें। तीसरी फसल जो यहाँ मुख्यतः होती है धान। जी। धान में भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृषि बीज भंडारों पे धान की अच्छी वैरायटियाँ आ चुकी हैं। संकर धान भी हमारे यहाँ इस बार उपलब्ध है। तो जो किसान भाई हाइब्रिड धान की खेती करते हैं वो भी धान की प्रजाति अपना चयन करके ले सकते हैं, जो भी संकर धान वो लगाते हैं। इसके अलावा सामान्य धान भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, महीन ग्रेड में भी है। तो धान के लिए किसान भाई अगर आप उर्वरक की बात करें, पहले तो हमें प्रयास यह करना है कि हम अपने खेत में अच्छे से सड़ी गोबर की खाद डालें, हरी खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा अगर रासायनिक उर्वरक आपको डालना है तो 120 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी पोटास जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। जी। इसके अलावा किसान भाई देखिए इस समय अब खरीफ की जैसे तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, तो 1-2 मुख्य चीजें हैं कि आप अपने मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। जी जी। इस समय गांव-गांव अभियान चला के मृदा का नमूना लिया भी जा रहा है। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी नमूना ग्रहण भी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई किसान अगर अपना मिट्टी का जांच कराना चाहता है तो हमारे जनपदी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला जो मऊराही स्थित मऊराही में सोनभद्र में है, जी जी, वहाँ भी अपना सैंपल ले जाके जांच करा सकता है। और जांच उपरांत जो आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, जो भी संस्तुतियाँ की जाती हैं उसके अनुरूप ही आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। साथ ही साथ देखिए सबसे जरूरी है कि आप बीज शोधन, जी जी, बीज शोधन का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। तो किसान भाई कोई भी बीज लगाएं तो उसका शोधन अवश्य कर दें। शोधन करने के लिए कोई भी मार्केट में आप फफूंदनाशी मिल जाता है, कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है जी। तो ये फफूंदनाशी बहुत सस्ते आते हैं। इनका अगर आप जो है बीज उपचार करके आप अपनी फसलों को बोते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आपकी फसल में आएंगे ही नहीं और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। किसान भाई बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने के लिए फफूंदनाशी का 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज दर के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हमारे यहाँ कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध है। 100 रुपए का ट्राइकोडर्मा 1 केजी और उस पर 75% अनुदान भी है। जी जी जी। तो किसान भाई ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग करें, जिससे कि जमीन में और खास तौर से दलहनी फसलों में तो जरूर करें, क्योंकि दलहनी फसलों में यहाँ अक्सर देखें उकठा की समस्या रहती है। जी जी। तो अगर किसान भाई ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन कर देते हैं, बीज शोधन कर देते हैं तो उकठा रोग का निदान भी हो जाएगा। जी। अच्छा, ये श्रीयन के बीज भी मिल जाएंगे क्या सर? श्रीयन के बीज निःशुल्क पैकेट हमारे यहाँ उपलब्ध हो गए हैं जी। उसमें मुख्यतः आपका सांवा है, कोदो है, रागी है, ज्वार है, बाजरा जी। इनके बीज निःशुल्क राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध हैं। किसान भाई बुकिंग के माध्यम से बीज प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलाते क्या कुछ और निर्देश है सर किसानों के लिए? किसान भाई देखिए खरीफ का मौसम चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे अनाधिकृत व्यक्ति संदिग्ध रूप से आपके गांव क्षेत्र में आकर अमानक जो है बीज का जो है आपके बीच में बरगला कर आपको कि यह बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज है, आप इसको लीजिए और महंगे दाम पर आपको बीज बेचते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आपको बीज लेना हो तो आप अपने किसी भी नज़दीकी बाजार से किसी विश्वसनीय दुकानदार से ही बीज खरीदें जी, या हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों से बीज प्राप्त करें। किसी ऐसे व्यक्ति से बीज न प्राप्त करें जो कि संदिग्ध है, आपको बहला फुसला कर बीज दे देता है, पता चला आपकी साल भर की खेती बर्बाद हो जाती है और आप फिर ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं कि साहब हमारा तो ये फसल नुकसान हो गया। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आए तो आप उसको तत्काल जो है
कृषि विभाग को सूचित करें, ऐसे लोगों को पकड़कर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो किसानों को ठगने का कार्य करते हैं। तो श्रोताओं, देखें, ये खरीफ की तैयारी संबंधित बातचीत चल रही थी। सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री सर्वेश कुमार सैनी जी एक एक करके पूरे खरीफ के खेती के बारे में बताने का प्रयास किए। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो बतासा बहन, हाँ नंदू भैया, देखें अपन खरीफ उत्पादन से भी अपन देखल गई, सर्वेश कुमार सैनी के भी सुनल गई और एक जानकारी भी खेत बचाओ अभियान के तहत सुनल गई जो अपन केंद्रीय मंत्री जी के रहल। और भैया देखा, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ही कृषि विभाग सोनभद्र के जो का कहते कि क्रियान्वयन करे खातिर के विषय पर अश्विनी कुमार सिंह जो उनकी हवन हम लोगन के बातचीत अपन सुनील भैया करत हुआ कुछ विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से हुआ अपन मुनई भैया से बात कही बा तो आवा यहू के सुन लिहल जाए। बिल्कुल। किसान भाई लोग देखे हैं, आज हमारे साथ अश्विनी सिंह साहब हुआ और अपन जौन केंद्रीय कृषि मंत्री जी बाया वो 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलावत हुआ। तो अश्विनी सिंह साहब अपने सोनभद्र में खेत बचाओ अभियान के तहत कौन कौन ऐसा कार्यक्रम बा जौन वर्तमान समय में चलता? देखें, खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग जनपद सोनभद्र के 67 नया पंचायत में अपन कार्यक्रम चलावा था, जौने में एक दिन में 3 कार्यक्रम जो है हर जगह चलत हुआ, जो 8 से 11 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक 2 कार्यक्रम हम लोग चलावल जाता जी। एकर महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि कृषक हितैषी योजना जो भी हो सकेला, जैसे कुछ किसान भाइयन के हो सकेला गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छूटल हो जी। कुछ किसान भाइयन के फसल बीमा छूटल हो, कुछ किसान भाइयों के जो है फसल विविधीकरण के बारे में बतावे हो, कुछ किसान भाइयों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बतावे हो, कुछ किसान भाइयन के हम जो है कृषि यंत्रीकरण के विषय में बतावे हो, कुछ किसान भाइयन के हम बीज में मिनी किट बुकिंग है, निःशुल्क मिनी किट है, और जो हमारे पास नया नया बीज आल है, ये सब चीज के बारे में उनके द्वार उनके गांव में ही कैंप लगा के सघन खेत बचाओ अभियान चलावल जाता है। कार्यक्रम चलावे के मुख्य उद्देश्य यही बा कि जौन भी योजना हमारे कृषि विभाग के बा वो योजना अब उनके गांव में जाके बड़ा कैंप लगा के उनके सबके बुला के एक एक बिंदु पे चर्चा करल जाता है कि भाई आप जौन है कैसे प्राकृतिक खेती कर सकलन, आप कैसे जौन है कृषि विभाग के जौन निःशुल्क मिनी किट आप ओके कैसे आप बुकिंग कर सकलन, आप कैसे जौन है कृषि यंत्र जौन हमरे यहाँ से अनुदान पे कृषि यंत्र मिलल आप ओकर कैसे बुकिंग कर सकलन, आप कैसे जौन है अपने फसल में विविधीकरण कर सकलन। वो टीम में हमरे केवीके के वैज्ञानिक
और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी आपके खेत में जात हन, खेत के परीक्षण करत हन। परीक्षण के उपरांत जौन भी वहाँ के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फसल होला, अलग अलग विविध प्रकार के फसल होला, ओकर अनुसार वो आपके बताइए कि आप ये फसल बोए, एकर उत्पादन अच्छा हुई और ऐसे आपके आर्थिक रूप से लाभ हुई। बिल्कुल अश्विनी सिंह साहब, आज आप अपने कार्यक्रम में आई ना, अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया बात बतौलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद हम लोगन के तरफ से भी बा नंदू भैया, जो उनकी जानकारी हम लोगन सुन ली जा, ओके गुण ली भी जा। तो भैया देखा हम तो कहते हैं कि देखा जब बढ़िया खेते में पैदावार होला ना, तो बाजारे में जब अपन अनाज चाहे साग सब्जी पहुँचेला तो बढ़िया भाव मिलेला तो मन खुश होला। तो भैया देखा एक अंग अपने किसानवाड़ी का बाजार भाव भी है, तो हम तो जानल चाहब कि आज के बाजार भाव कहाँ के बाद आज के बाजार भाव मधुपुर के बा और पूर्णवासी चौहान भी हमेशा के तरह आज भी अपन पाती भेजले हूँ। तो बता दे तनी अपन किसान भैया जान ले वहाँ बाजार भाव का कुंतल में बा लाल आलू 1100, सफेद वाला 800, प्याज 2200, टमाटर 3000, मूली 2200, गाजर 2500, अरुई रहल 2500, कुंदरू 1800, पालक 2000, चौराई 1500, लौकी रहल 500, करेला रहल 2500, भिंडी 1000, नेनुआ 800, कटहल 1500 और बैगन रहल गोल वाला 2200, लंबा वाला 1800, परवल 3200, धनिया रहल 9000, अदरक रहल 13000, मरचा रहल 3500, बोड़ा रहल 1700, चुकंदर 2600, खीरा 3000, लहसुन रहल 10000, कच्चा आम 3000 और कोहड़ी रहल 250 रुपया। अच्छा। और फूल गोभी रहल 1700 रुपया, पत्ता वाला 2500 ई सैकड़ा में रहल, और चला चलावत नींबू 300 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। तो ई रहल आज के मधुपुर के ताजा बाजार भाव। तो पूर्णवासी चौहान भैया के और जितना कार्यक्रम भैया सुन के मन अगर बोझ लगत हो नहीं भैया, अरे कैसन बोझ के तो नावे ना लेवे के बाद आपन देखे मन फेर करे बदी डॉक्टर मन्नू यादव उनके संगाती लोगन हवा। तो आवा इनकर एगो छपरहिया से अपन सुन लेहल जाए। जागा किसनवा भैया मजदूरी जवनवा दिनवा चढ़ल आवे, साफ रखा अपन घर अंगनवा दिनवा चढ़ल आवे। दिनवा चढ़ल आवे, साफ रखा अपन घर अंगनवा दिनवा चढ़ल आवे। साफ सुथरा घर रखा, शौचालय बनावा, फूल में न सोच करा लाजिया बचावा। तो नंदू भैया बता सा बहन भैया देखा जहाँ रही साफ सफाई वहाँ कोनो बीमारी ना आई, और चाहे अपन खेत बाड़ी हो, चाहे अपन घर परिवार के घर आंगन हो, चाहे अपन खुद के शरीर के स्वच्छता के बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें चला चलावत हम यही कहब कि पर ड्रॉप पोर क्रॉप यानी बूंद बूंद सिंचाई करके भी एक लाभ लिहल जाए। बिल्कुल। और खेत के स्वस्थ और स्वच्छ बनावल जाए के इशारा बा कि आज के अपन बैठ के यही समेटल जाए, चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।